नाइन टेक मूवीज में आज हम देखेंगे एक क्राइम थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिस मूवी का नाम है व्हाइट रोज। इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस मूवी में एक किलर होता है जो कि बेधड़क लड़कियों को मार रहा है। क्या पुलिस उस खूनी को पकड़ पाएगी, यही देखेंगे इस कहानी में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको लेटेस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट के पास किसी का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर एक गाड़ी आती है और वो लड़की गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। दरअसल में यह लड़की कॉल गर्ल का काम करती है और वह लड़का उस लड़की के साथ रोमांस करने के लिए अपने घर लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो लड़का था उस लड़की को एक इंजेक्शन देता है, उसी कारण वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। लड़की को बेहोश करने के बाद वह लड़का उस लड़की को बेसमेंट में ले जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे हथियार रखे हुए थे, जिसकी मदद से वो लड़का उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद वह एक बैग में उस लड़की की कटी हुई बॉडी को भरकर तालाब में फेंक देता है। लेकिन अगले ही दिन तालाब के किनारे बहुत सारे लोग उस बैग को देखकर वहाँ पर जमा हो जाते हैं। तुरंत वह लोग पुलिस को वहाँ पर बुला लेते हैं। पुलिस जब उस बैग को खोलते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक कटी हुई लड़की की बॉडी मिलती है। उसे देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। तभी कांस्टेबल पुलिस इंस्पेक्टर को बताता है कि इस लड़की की उम्र तकरीबन 20 से 25 साल होगी और इस लड़की की छोटी उंगली नहीं है, मतलब कि जिसने इसको मारा है उसी ने इसकी छोटी उंगली काट दी है। इसके बाद एसपी इंस्पेक्टर को कॉल करके क्राइम सीन के बारे में पूछने लगते हैं। इंस्पेक्टर एसपी को बताता है कि सेम पैटर्न का कत्ल हुआ है, इस लड़की की भी छोटी उंगली कटी हुई है। दूसरी सीन में हमें दिव्या नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। दिव्या बहुत ही दुखी थी। दिव्या अपने अपार्टमेंट से बस स्टॉप पर जा रही थी। बस स्टॉप पर जाते समय दिव्या मन ही मन यह सोचती है कि हमारी जिंदगी में हम जो भी सोचते हैं वो तो होता नहीं है, हमारे किस्मत में लिखा होता है वही होता है, और यह किस्मत हमसे हमारे करीबी लोगों को दूर कर देती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि दिव्या की एक बेटी है जिसका नाम दिया है। दिव्या का हस्बैंड अशरफ बाहर देश में जॉब करता है। एक दिन अशरफ दिव्या को सरप्राइज देने के लिए बिना दिव्या को बताए घर पहुंच जाता है और अशरफ को देख के दिव्या और उनकी बेटी दिया बहुत खुश हो जाती है। और अशरफ घर इसलिए आया था क्योंकि आज दिव्या का बर्थडे है। तभी वह तीनों डिनर करने के लिए बाहर जाने का प्लान करते हैं और दिया तैयार होकर नीचे आती है। तभी वहां पर दिव्या की दोस्त काव्या भी नजर आती है और वह इसी अपार्टमेंट पे रहती है। दिया अपने पापा के बारे में काव्या को बताने लगती है। मेरे पापा आए हैं मेरी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। इसके बाद तीनों खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, लेकिन दिव्या मन ही मन नाराज थी कि अभी तक अशरफ ने उसे बर्थडे विश नहीं किया। लेकिन अचानक देखते हैं कि अशरफ दिव्या के लिए वहीं पर एक बर्थडे पार्टी रचवाता है। यह देखकर दिव्या बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद जब तीनों घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह पुलिस की बैरिकेड लगी हुई थी। अशरफ उस बैरिकेड वाले रास्ते से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस जगह पुलिस वाले टेररिस्ट के ऊपर फायरिंग कर रहे थे और अचानक उसी फायरिंग में एक गोली जाकर अशरफ को लग जाती है, जिसके चलते अशरफ की वहीं पर मौत हो जाती है। और यह देखकर दिव्या और दिया बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। तब वहाँ पर पुलिस वाले का लीडर जिसका नाम वेट्री है वो भी वहाँ पर आता है और अशरफ को देखकर वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन यह पुलिस वाले इस केस को अपने सर ना लेके ये रिपोर्ट में यह लिख देते हैं कि अशरफ भी एक टेररिस्ट है। दूसरे दिन टीवी न्यूज़ पे उन टेररिस्ट के साथ साथ अशरफ की भी फोटो दिखाई जाती है कि अशरफ भी एक टेररिस्ट था। यह देखकर दिव्या और ज़्यादा दुखी हो जाती है और वह मन ही मन सोचती है कि उसके पति की मौत हो चुकी है और ऊपर से उसके पति को गलत इंसान दिखाया जा रहा है, उसे टेररिस्ट बताकर। अब दिव्या के पास करने को कुछ था नहीं। उसके पास जितने पैसे थे वो उसी से अपना और उसकी बेटी का गुजारा करती थी। और एक दिन घर का ओनर दिव्या के पास आकर घर का रेंट मांगने लगता है, क्योंकि दिव्या ने 3 महीने से घर का रेंट नहीं दिया था। दिव्या उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे थोड़ा कुछ ही दिनों का समय दे दो, और उसी दौरान काव्या वहां पर आ जाती है और मकान मालिक को पैसे देकर वहां से जाने को कहती है और यह भी कहती है कि इसके बाद आप दिव्या को परेशान मत करो और जो भी बाकी के पैसे आपके हैं वो मैं दे दूंगी। काव्या दिव्या और दिया के लिए खाना लेकर आई थी और वह दिव्या को समझाती है कि कितने दिनों तक तुम ऐसे ही रोती रहोगी, तुम्हें अपनी बेटी के लिए तो जीना होगा, और उसे एक जॉब करने के लिए कहती है। अगले दिन दिव्या अपनी बेटी दिया को लेकर अपने पिता के घर चले जाती है
क्योंकि दिव्या के पिता दिव्या से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और उसे अपने घर में आने से भी मना कर देते हैं, क्योंकि दिव्या और अशरफ की लव मैरिज हुई थी और दिव्या के पिता इसके खिलाफ थे। तब से दिव्या के पिता दिव्या को अपनी बेटी मानते ही नहीं। फिर एक दिन दिव्या काव्या से मिलती है और उसे एक जॉब ढूंढने में मदद करने के लिए बोलती है। काव्या दिव्या को लेकर एक सुपरमार्केट चली जाती है, जहां दिव्या को एक काम मिल जाता है और ऐसे ही करते करते दिव्या की ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। दिया अपना स्कूल ख़त्म करके रोज़ सुपरमार्केट के बाहर बैठी रहती थी, लेकिन एक दिन जब दिया स्कूल से आकर सुपरमार्केट के बाहर बैठी रहती थी और दिव्या अपनी बेटी से मिलने जब बाहर आती है, तब वह देखती है कि उसकी बेटी दिया वहाँ पर थी ही नहीं। यह देखकर दिव्या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढने लगती है। और उसी वक्त पेरूमल नाम का एक आदमी दिव्या को फ़ोन कर अपने अड्डे पर बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है। दिव्या घबराते हुए पेरूमल के ठिकाने पर चली जाती है। वहाँ जाकर हमें पता चलता है कि अशरफ ने पेरूमल से कुछ पैसे उधार लिए थे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन अशरफ तो अब मर चुका है और उसके पैसे उसे मिले भी नहीं। इसी वजह से पेरूमल ने दिव्या की बेटी को उठा लिया। फिर दिव्या पेरूमल से 2 दिन का वक्त मांगती है। पेरूमल दिव्या से कहता है कि अगर 2 दिन के अंदर पैसे नहीं मिले तो दिया को मलेशिया में किसी को बेच देगा। घर वापस आने के बाद दिव्या को अपनी बेटी की चिंता होने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पैसों का जुगाड़ वो कैसे करेगी। तभी वहाँ पर काव्या आती है। दिव्या काव्या को सारी बात बताती है कि उसकी बेटी पेरूमल के कब्जे में है, क्योंकि मेरे पति ने पेरूमल से कुछ पैसे उधार लिए थे और अगर 2 दिन के अंदर उसे पैसे नहीं दिए तो वो मेरी बेटी को बेच देगा। फिर दिव्या काव्या से कहती है कि जिस दिन मेरे पति मरे थे, काश उस दिन मैं भी मर जाती तो अच्छा होता, मुझे यह सब देखना नहीं पड़ता। काव्या दिव्या से कहती है कि ऐसे कर जिंदगी थोड़ी बढ़ती है, हम दोनों मिलकर पैसों का जुगाड़ कर लेंगे। फिर काव्या अपने बारे में सच बताती है कि वो कोई कॉल सेंटर में काम नहीं करती, बल्कि वो एक कॉल गर्ल का काम करती है और यही से वो अपनी फैमिली का गुजारा करती है। यह सुनकर दिव्या भी कॉल गर्ल का काम करने के लिए मान जाती है। काव्या दिव्या का नंबर एक कुमार नाम के आदमी को देती है, जो कि यह सब कुछ काम करवाता है और कुमार को दिव्या के बारे में सब कुछ बता देती है। थोड़ी देर बाद कुमार दिव्या को फ़ोन करके यह बताता है कि एक लड़का है जो तुम्हारी फ़ोटो देखकर तुम्हें बुक कर लिया है और यह भी कहता है कि तुम्हारे घर के बाहर जो बस स्टॉप है वहाँ जाकर खड़ी हो जाओ, कस्टमर खुद आकर वहाँ से तुम्हें पिक कर लेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि दिव्या जब बस स्टॉप पर जा रही थी, यह वही सीन है जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। दिव्या मन ही मन सोच रही थी कि मुझे पता नहीं जो मैं कर रही हूँ वो सही है या नहीं, लेकिन मुझे अपनी बेटी को बचाना है तो यह करना पड़ेगा। थोड़ी देर वहाँ खड़े रहने के बाद वहाँ एक गाड़ी आती है और वो गाड़ी उसी कस्टमर की थी जिसने दिव्या को बुक किया था। फिर दिव्या घबराते हुए उस गाड़ी में बैठकर उस आदमी के साथ चली जाती है। उस कस्टमर का घर शहर से बाहर था। घर पहुंचने के बाद वह आदमी दारू पीने लगता है और दिव्या को भी पीने के लिए कहता है, लेकिन दिव्या घबराते हुए कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है। फिर बाथरूम में जाकर दिव्या बहुत ज़्यादा रोने लगती है और अपने पिता और पेरूमल को कोसने लगती है, क्योंकि इन्हीं वजह से मुझे यह काम करना पड़ रहा है। फिर दिव्या अपने हाथ में पहनी हुई शादी की अंगूठी को देखती है और अशरफ को याद करने लगती है। दिव्या अपने हाथ से वह अंगूठी निकाल लेती है, तभी वह अंगूठी नीचे गिरकर एक कोने में चली जाती है। दिव्या अपनी अंगूठी को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर किसी की कटी हुई उंगली दिखती है। यह देखकर दिव्या चौंक जाती है और वो बहुत डर जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह आदमी दूसरा कोई नहीं बल्कि वही किलर है जिसको हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, और यह किलर अब दिव्या को मारने वाला है। यह सब देखकर दिव्या कुमार और काव्या को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों का फ़ोन लग नहीं रहा था। फिर दिव्या बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और सोचने लगती है कि वह यहाँ से कैसे निकलेगी। फिर इधर किलर दारू पीने लगता है और ड्रग्स लेने लगता है और सोचने लगता है कि वह इस लड़की के साथ क्या करेगा। अभी दिव्या पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करती है और किस्मत से यह फ़ोन इंस्पेक्टर वेक्ट्री को लग जाता है, जिसको हमने पहले भी देखा है। दिव्या उस इंस्पेक्टर को यह सारी बात बताती है। वह यह भी बताती है कि यह आदमी एक किलर है जो इसे मारना चाहता है और इसके बाथरूम में दिव्या को एक कटी हुई उंगली भी मिली है। दिव्या अपनी जान बचाने के लिए पुलिस से रिक्वेस्ट करने लगती है और इंस्पेक्टर समझ जाता है कि दिव्या उसी साइको किलर के पास है जो अब तक बहुत सारी लड़कियों को मार चुका है।
इंस्पेक्टर बैटरी दिव्या की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन दिव्या के फ़ोन में नेटवर्क नहीं रहने की वजह से उसका फ़ोन ट्रैक नहीं हो पाता। तभी दिव्या का वह लास्ट लोकेशन ट्रैक कर लेता है और अपने साथियों को वहां पर भेज देता है। फिर दिव्या इंस्पेक्टर को अपनी बेटी दिया के बारे में बताती है कि दिया पेरूमल के कब्जे में है और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी बेटी को बचा लेना। लेकिन वेटरी दिया को हौसला देता है और बताता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम्हारी बेटी को भी कुछ नहीं होगा। तभी वह किलर बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाने लगता है, लेकिन दिव्या कह देती है कि अभी वो नहा रही है। दूसरी तरफ हम दो पुलिस वालों को देखते हैं जो दिव्या का लास्ट लोकेशन ट्रैक करके वहां पर पहुंच जाते हैं। उस लोकेशन पर छानबीन करने के बाद वहां उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। इधर कांस्टेबल वेटरी के पास आती है और बताती है कि दिव्या ने जिस नंबर से कॉल किया था वह नंबर अशरफ नाम के एक आदमी का है जो टेररिस्ट के मुठभेड़ के समय मारा गया था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि रॉकी टीम वेटरी के ऑफिस में आई थी और यहाँ पर यह डिस्कस कर रहे होते हैं कि रहमत नाम का एक आदमी शहर में है। वेटरी के बॉस वेटरी को अपने टीम के साथ रहमत को पकड़ने के लिए भेजते हैं। जिस दिन वेटरी की टीम रहमत को पकड़ने के लिए उस पर फायरिंग कर रही थी, तभी उसी समय अशरफ वहां पर आया था और अशरफ की वहीं पर मौत हो गई थी। यह सब देख के वेटरी समझ जाता है कि दिव्या वही लड़की है जो कि उन लोगों के वजह से ही विधवा हुई है और उसे अब किसी भी हाल में दिव्या की जान बचानी ही होगी। दिव्या की कॉल हिस्ट्री को चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि आखिरी बार दिव्या काव्या और कुमार से बात की थी। तभी वेटरी तुरंत इंस्पेक्टर रेखा को कॉल करके दिव्या के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि हमें दिव्या को हर हालत में बचाना ही होगा। और मैं कुमार को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा है और वह रेखा से कहता है कि तुम कुमार के बारे में जानकारी हासिल करके मुझे बताओ। और उधर वेटरी अपने बाकी टीममेट्स को बता देता है कि अगर रेखा का कॉल आता है तो सबसे पहले मुझे बताओ और हमें किसी भी हालत में आज दिव्या को बचाना ही होगा और किसी भी तरह उस साइको किलर को पकड़ना होगा। और इधर रेखा कुमार को पकड़ लेती और उससे पूछती है कि दिव्या किस लड़के के साथ गई है, उसकी सारी डिटेल हमें चाहिए। लेकिन कुमार उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ यही बताता है कि मुझे उस आदमी का फ़ोन आया था, इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता। रेखा कुमार का फ़ोन लेकर वहां से चली जाती है और तुरंत वो वेटरी को कॉल करती है और वो बताती है कि कुमार एक लड़कियों का ब्रोकर है और उसके फ़ोन में उस किलर का नंबर भी है जो मैं आपको मैसेज कर रही हूँ और वह उस फ़ोन नंबर को ट्रैक करने को बोलती है। इधर दिव्या बाथरूम के दरवाजे से कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है कि वो किलर आखिर कर क्या रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि वह किलर भी बाथरूम के दरवाजे पर अपना कान लगाकर सुन रहा था। फिर दिव्या वेटरी को दोबारा फ़ोन लगाकर पूछती है कि आप लोग यहाँ पर पहुँचे क्यों नहीं, वह किलर कभी भी मुझे मार देगा। लेकिन वेटरी दिव्या को हौसला देते हुए बताता है कि हम जल्द से जल्द तुम्हारा पता लगा लेंगे, तुम एक काम करो, बाथरूम में कुछ ऐसी चीज़ ले लो जिससे तुम अपनी जान बचा सको। दिव्या वहाँ पर रखे एक स्टाइल का टुकड़ा अपने हाथ में ले लेती है। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि साइको किलर कुराड़ी लेकर बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ने लगता है और बाथरूम के अंदर चला जाता है। लेकिन दिव्या स्टाइल की मदद से उस आदमी पर हमला कर देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। इन किलर को उस स्टाइल से कुछ भी नहीं होता। फिर उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। किलर दिव्या के सर पर वार कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर वह दिव्या को बेसमेंट में ले जाता है। फिर वह किलर वहाँ पर सिगरेट पीने लगता है, लेकिन तभी उसके पास सिगरेट ख़त्म हो जाती है और वह सिगरेट खरीदने के लिए घर से बाहर निकलता है और अपने गाड़ी में बैठकर सिगरेट खरीदने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस किलर का फ़ोन ट्रैक होने लगता है क्योंकि अब उस किलर का फ़ोन में सिग्नल आ चुका था, जिसके चलते वेटरी यह ट्रैक करने लगता है कि किलर जा कहाँ रहा है। फिर वेटरी बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाता है और वहां जाकर वह किलर को पहचान लेता है और उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन किलर पुलिस को देखकर वहां से भागने लगता है। वेटरी भी उसके पीछे जाता है और दोनों के बीच वहां पर मारपीट होती है। फिर हम देखते हैं कि किलर एक लोहे के रॉड को लेकर बैटरी के पेट में घुसा देता है, जिस कारण बैटरी घायल हो जाता है। लेकिन बैटरी किसी तरह अपनी बंदूक निकालता है और किलर को गोली मार देता है। फिर वहीं पर बैटरी की पूरी टीम पहुंच जाती है और उन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। फिर डॉक्टर बैटरी का इलाज करते हैं। उसके बाद बैटरी ठीक हो जाता है। फिर बैटरी रेखा से मिलता है और उसे बता देता है कि दिव्या की बेटी दिया पेरूमल के कब्जे में है और वह उसे दिया को लाने का काम सौंपता है। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने किलर को भी बचा लिया था।
डॉक्टर एक दूसरे लेडी डॉक्टर को उस आदमी को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए कहता है। जब लेडी डॉक्टर उस किलर को देखती है तब वह तो घबरा गई थी। वापस डॉक्टर को जाके कहती है कि हमें इस आदमी को यहाँ पर एडमिट नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर वैटरी लेडी डॉक्टर को कहता है कि क्या आप इस आदमी को जानते हैं। तब वो लेडी डॉक्टर उस किलर की पूरी कहानी बताती है। दरअसल इस किलर का असली नाम है दिलीप, जो कुछ सालों पहले MBBS की पढ़ाई कर रहा था। यानी कि दिलीप इस लेडी डॉक्टर का क्लासमेट था। लेडी डॉक्टर बताती है कि दिलीप अपने कॉलेज के दिनों में हमेशा अकेले ही रहता था। वह किसी से बात नहीं करता था और वह एक लड़की को पसंद करता था जिसका नाम है स्वाति। लेकिन स्वाति संदीप नाम के लड़के से प्यार करती थी। यही चीज़ दिलीप को पसंद नहीं थी, इसीलिए दिलीप ने एक दिन संदीप को बहुत मारा पीटा। लेकिन जब यह बात स्वाति को पता चलती है और स्वाति दिलीप से कहती है कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को क्यों मारा, आज के बाद तुम मुझसे और मेरे बॉयफ्रेंड से दूर ही रहना। यह जानने के बाद वह बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। उसके बाद से वह स्वाति और उसके बॉयफ्रेंड से दूर ही रहता था। लेकिन एक दिन हमें पता चलता है कि स्वाति ने अपने आप को मारने की कोशिश की थी। उसके बाद स्वाति को जब हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन तब तक स्वाति की मौत हो चुकी थी। स्वाति की बॉडी उसी हॉस्पिटल में रखी जाती है क्योंकि अगले दिन जब स्वाति के माँ बाप आएंगे तो उसकी बॉडी उसे सौंप दी जाएगी। तभी हम देखते हैं कि उसी हॉस्पिटल में काम करने वाला एक आदमी दिलीप को उस स्वाति के पास लेके आता है और वह दिलीप से कहता है कि तुम्हारी जो भी ख्वाहिश है वह सब तुम पूरी कर लो। मुझे पता है कि तुम स्वाति से प्यार करते थे, लेकिन अब वो मर चुकी है और तुम्हारे पास अब मौका है, तुम अब जो चाहे वो कर सकते हो। दिलीप अपने दिमाग में स्वाति को इमेजिन करता है और उसकी बॉडी के साथ रोमांस करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसी हॉस्पिटल के खिड़की से वो लेडी डॉक्टर दिलीप को यह सब करता हुआ देख लेती है और वह यह सारी बात अपने कॉलेज के डीन को जाकर बता देती है। यह सब देखने के बाद डीन दिलीप को कॉलेज से निकाल लेते हैं और उसे मेंटल हॉस्पिटल में जाके भर्ती करवा देते हैं। और इधर प्रेजेंट में बैटरी की टीम को दिव्या की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वह बैटरी को बता देते हैं कि दिव्या की लोकेशन कहाँ है। उसके बाद हम रेखा को देखते हैं जो कि पेरूमल के अड्डे पर पहुंच जाती है और पेरूमल को घायल कर कर वहाँ से दिया को बचा लेती है। फिर हम दिव्या को देखते हैं जो कि बेसमेंट में फंसी हुई थी। फिर वो वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी हम इधर देखते हैं कि दिलीप को हॉस्पिटल में होश आ जाता है। फिर होश आने के बाद दिलीप उस लेडी डॉक्टर को मार डालता है और वह हॉस्पिटल से भी भाग निकलता है। दिव्या बेसमेंट से किसी तरह बचकर बाहर निकल जाती है और दौड़ते हुए लोगों से मदद मारने की कोशिश करती है। दिव्या दौड़ते दौड़ते एक मेडिकल की दुकान पर पहुंचती है जहां पर उसे एक बूढ़ा बूढ़ी मिलते हैं जो कि उस दुकान को चलाते हैं। दिव्या उन लोगों को अपनी हालत के बारे में बताती है कि एक आदमी मुझे मारना चाहता है। उसके बाद वह बूढ़ी औरत दिव्या को अपने घर के अंदर ले आती है और दिव्या पुलिस वालों को फ़ोन करके अपने लोकेशन के बारे में बता देती है। थोड़ी देर बाद वही साइको किलर एक दवाई खरीदने के लिए उसी मेडिकल शॉप पर पहुंचता है। तभी बैटरी उस बूढ़ी औरत को कॉल करके पूछता है कि मुझे पता चला है कि दिव्या आपके पास है और उनसे उसका एड्रेस पूछता है। यह सारी बात वह किलर सुन लेता है और वह समझ जाता है कि दिव्या घर के अंदर ही है। फिर वह किलर उन दोनों बूढ़ा बूढ़ी को मारने की कोशिश करता है। उसके बाद वह दिव्या के पास पहुंच जाता है, लेकिन दिव्या अपने आप को किसी तरह बचाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद बैटरी और उनकी पूरी टीम वहां पर पहुंच जाती है। तभी वह देखते हैं कि वह बूढ़ी तो मर चुकी थी, लेकिन वह बूढ़ा आदमी अभी भी जिंदा था। लेकिन दिव्या और वह किलर वहां पर नहीं थे। बैटरी उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक कब्रिस्तान में बैटरी को दिव्या और वह किलर मिल जाता है। बैटरी और उस किलर के बीच एक जबरदस्त हाथापाई देखने को मिलती है। अभी अचानक दिव्या एक बड़ा सा लोहे का रॉड लेकर दिलीप के सर पर मार देती है और इसी कारण दिलीप की वहीं पर मौत हो जाती है। उसी समय रेखा दिया को लेकर दिव्या के पास पहुंच जाती है। अपनी बेटी को देखकर दिव्या बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि बैटरी दिव्या को एक पुलिस की नौकरी दिलवा देता है और उसकी अभी ट्रेनिंग चल रही थी। उसके बाद दिव्या अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है और बैटरी उससे अपने पति को मारने के लिए माफ़ी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से ही दिव्या की यह हालत हुई है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको यह एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।